ओके भाई लोग, तो देखो भाई कल नेटफ्लिक्स वालों ने ना एकदम बम्पर सरप्राइज दिया है। काफी टाइम के बाद उनके प्लेटफॉर्म पर एक पुराना के ड्रामा है जो कि हिंदी में डब्ड होकर के आया है। कौन सा है वो के ड्रामा, तुमको क्या उसको देखना चाहिए? क्योंकि जो ये के ड्रामा है मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, सबके लिए नहीं है। इसकी ऑडियंस टारगेट में तुम आते हो या फिर नहीं, यही सब कुछ आज की इस वीडियो में तुमको मैं बताने वाला हूँ। तो कोशिश करना वीडियो को अंत तक देख जाओ। लेकिन अब बात करते हैं टॉपिक की। द मिडनाइट रोमांस इन फलाना धमकाना नाम का जो ये के ड्रामा है फाइनली भाई हिंदी डब में नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम हो रहा है। इफ इन केस अगर तुम्हारे डिवाइस में इसकी हिंदी फाइल नहीं दिख रही है तो नेटफ्लिक्स वालों की फॉल्ट नहीं है, दिस इज योर डिवाइस प्रॉब्लम। कुछ ग्लिच चल रहा है आजकल भाई नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर। कुछ के डिवाइस में ना हिंदी फाइल ऐड हो जाती है, तो लेकिन कुछ बंदियों के डिवाइसेस है जहां पर भाई हिंदी फाइल शो ही नहीं करती। तो अगर तुम्हारे एक मोबाइल में नहीं दिख रहा है तो तुम दूसरे मोबाइल में भी ट्राई कर लेना सेम आईडी से, मे भी तुमको दिख जाए। बट द बिग क्वेश्चन ये कि ये के ड्रामा है कैसा। देखो पहली चीज ये कि इस के ड्रामा को देखने के लिए भाई तुमको 16 घंटे देने पड़ेंगे, क्योंकि एक घंटे की लेंथ है। बाकी इसमें किस सीन वगैरह तुमको देखने को मिल जाते हैं। आई थिंक जितना मेरे को याद ना 6-7 एपिसोड में ही पहला किस सीन देखने को मिल जाएगा, तो बी केयरफुल। बाकी कहानी भाई अपने ई जुनहो के कैरेक्टर को फॉलो करती है, यानी कि अपने हीरो को, जो कि भाई उसी एकेडमी में वापस आता है जहां से भाई उसने पढ़ाई की थी। अब वहां पर वो एज ए टीचर आया है, लेकिन सीन ये है कि उसकी मुलाकात वहां पर एक लड़की से होती है। तो वो लड़की कौन है, यानी कि जो अपनी एक्ट्रेस है, क्या उसका पहला प्यार है? एंड फिर जब ये दोनों मिलते हैं इतने सालों के बाद, तब इनकी केमिस्ट्री में आगे क्या क्या चीजें होती हैं, क्या ये एट द एंड एक दूसरे के साथ रह पाएंगे या फिर नहीं, एंड के पास्ट की हिस्ट्री मिस्ट्री क्या है, बस इसी चीज को जानने के लिए भाई तुमको इस के ड्रामा को देखना पड़ेगा। मतलब मोटा मोटा तुमको पता चल गया होगा, दिस के ड्रामा इज ऑल अबाउट रोमांस। तो यस भाई, मैं सीधे अगर क्लियर कट बात करूं तो बस मैं इतना ही बोलूंगा कि अगर तुमको स्लो बर्न रोमांटिक थीम पसंद है, जहां पर चीजें धीरे धीरे करके डेवलप की जाए, एक्टर एक्ट्रेसेस स्लोली एक दूसरे के पास आए एंड उनकी चीजों को तुम धीरे धीरे करके एंजॉय करो, तो डेफिनेटली मैं तुमको रिकमेंड करूंगा कि अगर इस टाइप का तुमको थीम पसंद है एंड तुम्हारे पास अच्छा खासा टाइम है, तो डेफिनेटली इस के ड्रामा को तुम एक ट्राई दे सकते हो। जहां पर एक चीज मैं क्लियर करता हूं कि ये कोई मास्टरपीस या फिर ग्रेट लेवल का रोमांटिक के ड्रामा नहीं है। इट्स जस्ट ए टाइम पास सीरीज जिसमें तुमको रोमांस के साथ साथ कुछ सोशल मुद्दे भी मेकर्स कवर करते हुए दिखाई पड़ेंगे। वही कोरिया का पुराना एजुकेशन सिस्टम, उसको लेकर के थीम्स को मेकर्स ने एक्सप्लोर किया है। बट उसको पूरा फोकस तुम्हारा लीड्स पे रहेगा, वो कैसे उनकी लाइफ कैसे आगे जा रही, अप्स एंड डाउन उनके लाइफ में क्या आ रहे हैं, क्या चीजें हो रही, ये सब तुमको देखने में मजा आएगा, क्योंकि वो इंटरेस्टिंग टू वॉच है। ऊपर से जो लीड्स की केमिस्ट्री वो अच्छी है, तुमको उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी लगेगी। बट अगर मेजर प्रॉब्लम की बात करें इस सीरीज की, तो मेजर प्रॉब्लम है इस सीरीज के कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट। मतलब चीजें तो तुम्हारे सामने चलती रहेंगी, तुम उनको एंजॉय करोगे, लेकिन जब कोई अलग होगा ना, तो उसका जो इम्पैक्ट तुम्हारे दिल पे पड़ना चाहिए, जिससे तुम्हारे आंखों के जो आंसू है भाई निचोड़ के, समझ लो ना, निचोड़ के एकदम बाहर आ जाए। वो जो इमोशनल इंपैक्ट है, अनफॉर्चुनेट फॉर मी, ये के ड्रामा क्रिएट नहीं कर पाया था जब मैंने इसको देखा था। तो इस के ड्रामा का जो इमोशनल एक ड्रॉप है वो थोड़ा सा भाई कमजोर है। वहां पर राइटिंग जो है उतना स्ट्रॉन्ग फील नहीं होती, थोड़ा सा वीक है। बाकी वही सब तुमको पुरानी क्लीशेड चीजें देखने को मिलेंगी, बट स्टिल इट्स नॉट बैड के ड्रामा, जिसको तुम एक बार देखो ही मत। देख सकते हो अगर तुमको स्लो बर्न रोमांस वाली चीजें पसंद है। एंड भाई अगर तुम्हारे पास कुछ भी अच्छा देखने के लिए नहीं है, तुम एक लव स्टोरी के मूड में हो देखने के, तो डेफिनेटली इसको ट्राई कर लेना। बाकी अगर मेरी रेटिंग की बात करोगे तो मेरे लिए भाई पर्सनली एक टाइम पास ड्रामा था, जहां पर कुछ चीजें मेरे को हर्ट की, कुछ चीजों ने रुला दिया, तो कुछ चीजें बस मेरे लिए मेह टाइप की थी। स्टिल समवेयर आई एंजॉयड द केमिस्ट्री ऑफ लीड्स। मतलब जो वो नूना रोमांस मेकर्स ने, मतलब जो इसके डायरेक्टर ने क्रिएट किया है, वो अच्छा था, बुरा नहीं था। बाकी वही ना कि उसका जो एक इम्पैक्ट है वो थोड़ा सा मेरे को लेस फील हुआ। स्टिल मेरे में ये एक टाइम पास ड्रामा था। एंड इसी चीज को ध्यान रखते अगर मुझे इसको रेट करना होगा तो मैं इसको रेट करूंगा 7.3 आउट ऑफ 10 स्टार। तुमने देखा, तुमको कितना मजा आया, कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। बाकी वीडियो काम के लिए उसको लाइक करना, जो सब्सक्राइब करना, ऐसी ही वीडियोस देखने। बाकी मैं फिर सुनता हूँ वीडियो, टिल देन बाय बाय।